गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथियों, गुरु वंदना के बाद अब हमें ध्यान देना है गुरु के वाक्यों पर भी। गुरु के रूप में हमें कोई भी मिल सकता है, किसी से भी हम सीख सकते हैं, चाहे वो असफल व्यक्ति है या सफल व्यक्ति है। सफल व्यक्ति के साथ बैठेंगे तब हमें मालूम होगा कि ये कैसे सफल हुआ, और असफल व्यक्ति स्वयं ही एक नमूना है जिससे हम देख करके उन गलतियों से बचने का प्रयास करते हैं। रहा ये कि जिसे आज हम सफल कह रहे हैं, ये कितनी बार असफल हुआ होगा शायद वो नहीं बताएगा, और बता भी सकता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति असफलता से डरेगा उसे सफलता तो मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि सफलता के लिए असफलता एक सीढ़ी के समान है। आप आगे बढ़े, नीचे गए, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़े। तो क्वेश्चन ये होती है कि तीन तरह के व्यक्ति हैं। एक तो हार के भय से कार्य शुरू ही नहीं करेंगे, दूसरे हार होने लगेगी छोड़ के भाग जाएंगे, तीसरे तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वो जीत नहीं जाएंगे। तो जिंदगी में दोस्तों एक ही बात याद रखो, हम आपको तीन ट्रेनों के नाम बता रहे हैं। एक है समझौता एक्सप्रेस, दूसरी है सद्भावना एक्सप्रेस, और तीसरी है संभावना एक्सप्रेस। तो मेरा आप लोगों से एक आग्रह सहित निवेदन है, सदैव सद्भावना एक्सप्रेस और संभावना एक्सप्रेस पर यात्रा कीजिए। सद्भावना के साथ ही संभावनाओं की खोज कीजिए। संभावनाएं आपको वहां तक ले जाएंगी जहां तक आप लगता संभव है, और जहां तक आपको असंभव है वहां तक भी संभावनाएं आपको पहुंचा देंगी। तीसरी क्या होती है? समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस ऐसी है कि हमने जिंदगी से समझौता कर लिया है, इसके साथ हम संघर्ष करने से डर रहे हैं, समय के साथ हम आगे बढ़ने से डर रहे हैं, और समझौता एक्सप्रेस लिए घूम रहे हैं। जहां कुछ हुआ समझौता कर लिए, जहां कुछ हुआ समझौता कर लिए। इसका मतलब हम हैं तो, लेकिन हमारे जिस्म में न खून उबाल ले रहा है, न हमें जुनून आ रहा है। तो आप मान करके चलें कि किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप इस नजरिए से देखेंगे कि सभी लोग आपके लिए सकारात्मक हैं, सभी लोग आपका उत्थान चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनके प्रति आपकी सकारात्मक भावना होगी और आपका विकास तो होना ही है। जैसा वो आपके बारे में सोचते होंगे वो फसल वो काटेंगे, कोई जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। तो सभी लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार रखें और हरदम संभावनाओं की खोज में सद्भावना एक्सप्रेस तैयार रहें। सद्भावना एक्सप्रेस आपको इस बार एक नए लक्ष्यों तक लेकर के जाएगी। अपना लक्ष्य बनाइए, उसे प्राप्त कीजिए। कोई भी आपको रास्ता तो दिखा सकता है, चलना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो लीडर आपको बता रहा होगा, तो द लीडर नोज द वे, लीडर गोज द वे, एंड लीडर सोच द वे। आप अपना भला देखें कि उस व्यक्ति से हमारा क्या भला हो सकता है। सामाजिक रहें, और निश्चित रूप से एक शब्द आता है स्वार्थ। स्वार्थ शब्द को बहुत लोग खराब मानते हैं, लेकिन स्वार्थ, जब किसी काम में हम लगे तो उसमें अपना अर्थ भी खोजते रहें, क्योंकि स्वार्थ के साथ ही तो परमार्थ आएगा। जब हमने अपना ही अर्थ नहीं खोज पाया, सेल्फ नहीं निकाल पाए, तो जिसका सेल्फ कमजोर होता है वो गाड़ी धक्का प्लेट होती है। तो सेल्फ मजबूत रखें, लोगों को सहयोग दें, लोगों से सहयोग लें, सीखें और सिखावें। और सीखने का सबसे बढ़िया जरिया आपका अपना ग्राहक है, वो आपको सिखाएगा। मोटिवेट
जब आपके खाते में पैसा जाएगा, उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। जो अपेक्षाएं आप अपने बच्चों से, अपने समाज से रखते हो, उन्हें फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना चाहिए, वैसे ही आपको भी अपने व्यवसाय में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना चाहिए। जब वो देखेंगे कि आप लगातार उन्नति कर रहे हैं तो उन्हें भी लगेगा कि हमें भी इनके कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। और अगर आप कह तो रहे हैं लोगों से कि आप उन्नति करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन खुद नहीं करते हो तो लोग क्या कहेंगे कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचरहि ते नर न घनेरे। तो कर्म करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत करो और लोगों को सिखाओ अगर वो सीखना चाहते हैं तो। लेकिन जो आपके अपने लोग हैं वो न सीखना चाहें तब भी उनको सिखाओ, क्योंकि अगर उनका सफलता से दूर रह गए तो निश्चित रूप से उसमें उनका ही दोष नहीं, आपका भी दोष है। वो नाराज होंगे, आपसे गुस्सा करेंगे, लेकिन नहीं, आपका लक्ष्य है फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग जिसमें जिंदगी में कभी वो असफल ना हो। और उस ट्रेनिंग के लिए अगर कुछ समय के लिए नाराज होंगे तो चिंता मत करो, क्योंकि गुरु का कार्य है अपने शिष्य को आकार देना, अपने से भी आगे ले जाना। तैयार रहो एक गुरु बनने के लिए, और एक गुरु एक अच्छा शिष्य भी होता है, खुद भी सीखते रहो, क्योंकि एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। साथियों, आप लोगों को नए वित्तीय वर्ष में एक नए लक्ष्य के लिए आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि कभी भी समझौता एक्सप्रेस पर सवारी मत करना। हरदम सद्भावना के साथ संभावनाओं की खोज में, और जिस व्यवसाय में आप लगे हुए हैं इसमें बीमा की जरूरत सबको है, खरीदना कोई नहीं चाहता है। अभिकर्ता सभी बने हैं, बेचना कोई नहीं चाहता है। इस व्यवसाय की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जितनी ज्यादा ना सुनोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, ना कोई नहीं सुनना चाहता है। साथियों, आप लोग आगे बढ़ें। प्रत्येक माह कार्य होता है। जिन लोगों ने अप्रैल से लेकर के जिन महीनों तक काम नहीं किया है उनके ऊपर कार्य का बोझ होता है, और वो आखिरी में मार्च की क्लोजिंग में परेशान होते हैं। हर महीने को मार्च मानो, क्या करना है? हर महीने अगर 15 बीमे भी आप दे रहे हैं तो आपके ऊपर मार्च का कोई दबाव नहीं आएगा। आप अपनी शर्तों पर बीमा करेंगे, ग्राहक की शर्तों पर नहीं करेंगे। तो अगर बॉस बनना है, प्रत्येक दिन प्रत्येक समय प्लानिंग करो, प्रोसेस करो, प्रॉस्पेक्टिंग बनाओ, सस्पेक्टिंग टू प्रॉस्पेक्टिंग तक आओ और अपने कार्य में लगे रहो। आपके ऊपर कभी भी दबाव नहीं आएगा, चाहे वो अप्रैल हो और चाहे वो मार्च हो। तो अपने अधिकारियों से, अपने लोगों से, अपने ग्राहकों से, सबसे सीखो और सबसे मित्रवत व्यवहार रखो, और सबको अपना गुरु ही मानो। कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखाएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम में जितने भी लोग हैं निश्चित रूप से एक दूसरे के पूरक ही हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब आपको पुनः आह्वान करते हुए कि 4 दिन ही पर्याप्त नहीं है, हरदम तैयार रहना। और निश्चित रूप से आप ऐसा कार्य करें कि जो लोग आपके साथ हैं, जो लोग आगे आएंगे, उन्हें तलाश हो ऐसे व्यक्तित्व की जो व्यक्तित्व आपका अपना होना चाहिए। जय बीमा, जय विक्रेता, जय भारतीय जीवन बीमा निगम।